डरो नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम अब बिल्कुल महफूज हो। कहां से आई हैं आप? सुन भी नहीं पा रही और ना ही बात कर रही है। एल्जिम खातून बहुत माहिर हैं तलवार चलाने में, माशाअल्लाह। लेकिन आपसे बेहतर नहीं बाला खातून। आप जानती हैं कि काई कबीले की खवातीन काई के मर्दों से कम बहादुर नहीं हैं, चाहे वो जंग हो या फिर सियासत। इस कदर महारत से तलवार चलाना आपने किससे सीखा एल्जिम खातून? मंगोलों के खतरों की वजह से। हमारी परवरिश महलात में नहीं हुई औरहान साहब। जिसे अपनी तलवार को अच्छी तरह इस्तेमाल करना नहीं आता, वो जान की कीमत अदा करता है। बाला खातून, ये ना सुन सकती हैं और ना ही बात कर रही हैं। ये खातून अपने घर नहीं जा सकती, इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे एल्जिम खातून। इसको यानी शहर ले जाएंगे। ठीक कहा आपने बाला खातून, वरना काफिर तो मार ही देंगे इसे। खवातीन, खवातीन, आप सब ठीक है ना? आपको आजादी मुबारक हो। अब अपने वतन जा सकती हैं। हमारी खवातीन आपकी हर तरह से मदद करेंगी। शाबाश। तमाम तैयारियां मुकम्मल है वालिदा। हम सबको बहुत मोहतात रहना है बिच्छू के बिल में जाने के लिए। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मुश्किल जंगें खूबसूरत फतूहात लाती हैं एल्जिम खातून। आ जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं। सब जलाकर राख कर दिया, सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। लेकिन तुम लोग देखोगे, हमारा रब हमें शानदार फतह से नवाजेगा, जरूर नवाजेगा। शुहदा की तदफीन का इंतजाम करो और जो जख्मी है उनका जल्द से जल्द इलाज किया जाए। जनाब, उस इमरान तैगिन ने करारगाह कैसे तलाश कर ली? हमारे दरमियान कोई तो गद्दार है, वही है जो खबरें उस तक पहुंचा रहा है, वरना वो यहां तक कभी ना पहुंच पाता। अब उसे लगता है कि हम लोग अदरानोस की तरफ बढ़ेंगे, तो ठीक है, उसे ऐसे ही सोचने दो। कुंदूज सरदार। मेरे सिपाही जंग के लिए हाजिर है उस्मान सरदार। बहुत शुक्रिया, जीत रहिए। हर चीज जब जलकर राख हो चुकी है, आपके सिपाही हमारे लिए मशले राह है। आपके मकसद में साथ देना मेरे लिए शर्फ की बात है। मेरे सिपाही कितने ही थके क्यों ना हो, तुर्कों के इस्तेकाम और काइयों के इत्तेहाद के लिए बहादुरों की तरह इस जंग में आपका पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। और हाँ, दोस्त कौन है मुश्किल दिनों में मालूम होता है। आपने बहुत साथ दिया है, अब बारी है कि अपने दुश्मनों को भी उनकी औकात दिखाई जाए, और हम ये करके रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो शानदार फतह हासिल करेंगे इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह।
ओलिविया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे आल्गन। उस पर कड़ी नजर रखना, वो किसी से बात ना कर पाए। उसकी हर हरकत पर नजर रखो। अगर कोई चालाकी की उसने तो हम अच्छी तरह से निपट लेंगे। मैं अपने फर्ज को किसी तौर फरामोश नहीं करूंगी। कड़ी नजर रखूंगी उस पर। यानी मुहासरा हटाने के लिए खुसूसी सिपाही ला रहा है वो इमरान तैगिन। ओलिविया खातून ऐसा ही कह रही थी, जबकि औरहान ने भी कुछ ऐसा ही कहा। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई खेल खेल रही हैं, या फिर हो भी सकता है। देख लेंगे हम उसे, देख लेंगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग को उलझाने वाली होलोफेरा है। वो यहाँ आई और हमसे मदद की दरखास्त की, तो गोया यह सब कुछ औरहान की मोहब्बत हासिल करने के लिए था। मैं आराम से नहीं बैठ सकती उस्मान साहब। अगर औरहान ना होता तो कभी उसकी बात पर राजी ना होती मैं। मैं जानता हूं महल से कैसे निकले। उनसे नजरें हरगिज मत हटाना। उनके हर उठाए गए कदम का तुम्हें इल्म होना चाहिए। किसी से कोई जिक्र मत करना। अगर इसमें कोई खेल हुआ तो उसे भी देख लेंगे। होलोफेरा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटी? आजा मलहून खातून। तो तुम्हें हमारे लिबास में मलबूस देखना भी हमारे नसीब में था। इंसान सब कुछ कर सकता है मलून खातून। एक रात में सब कुछ उलट सकता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, मगर मैसूर महल से बाहर निकलने में कामयाब होना हर कोई नहीं कर सकता ओलिविया खातून। वैसे यहां मेरा दिमाग कुछ उलझ सा रहा है। जब इमरान तेकिन आप दोनों को मारने ही वाला था, तो फिर आप दोनों यहां तक कैसे आ गईं? सालों उस कले पर हुकूमत की है मैंने। मेरा एक वफादार कमांडर है, उसने मदद की मेरी। कले में एक जगह है जहां हम फालतू सामान जमा करते हैं, वहां से फरार हुए, वरना महल के दरवाजे से हमारी लाशें निकलती। ठीक है, क्या आप इत्तेहाद नहीं कर रही थी? और बाज़ंतीनी जल्लाद को हमारे सरों पर मुसल्लत करने वाली आप ही नहीं थी क्या? होलोफेरा, औरहान से आपने यही कहा था ना? हाँ बिल्कुल, मैंने यही कहा था। खाला नहीं बुलाया था। ये आदमी अब आप दोनों को क्यों मारना चाहता है, जबकि आपकी बदौलत वो सरहदी इलाकों में है? इमरान तेगिन एक शैतान है। मुझसे गलती हुई। अपने जल्लाद को खुद ही बुलाया। आप दोनों खुशकिस्मत हैं कि उस जल्लाद के चुंगल में हंसने से पहले ही आप लोग गफलत की नींद से बेदार हो गई। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर एक मुआहदा करना चाहती हूँ। उस्मान सरदार दुश्मन होते हुए भी नरमी से पेश आए। इजाजत दे हमें। बहुत नाजुक वक्त है ये। मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगी होलोफेरा। कितनी अजीब बात है ना, तुम मेरे कले का मुहासरा करने जाओ और मैं तुम्हारे घर में पनाह लूं। यह भी तुम्हारा ही घर है होलोफेरा। मेरा घर हो या तुम्हारा, एक ही बात है। तुम्हारे सिवा और किसी का आसरा नहीं है मेरे पास। होलोफेरा,
इस दिल में तुम्हारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। चाहे जो देखा हो, जो भी सुना हो, ये तुम कभी मत भूलना। मेरे दिल में मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम कैदियों को ले आए हैं, दरवाजे खोल दिए जाएं। खोल दो दरवाजा। ध्यान से खवातीन को अपने पीछे लेकर आए। इतने खामोश क्यों हैं औरहान साहब? हौला फेरा कलिया में नहीं है इसलिए इतने खामोश हैं। वैसे भी अब तुम गुलाम नहीं रही हो एल्जिम खातून, और जहां तक जहानत की बात है, काफी ज़हीन हो। याद रखिएगा, ना गुलाम बनूंगी ना ही किसी की अतात करूंगी। शादी के मामले पर गौर से सोचिएगा। दरवाजे खोल दिए जाएं। चलिए। बहुत देर कर दी। हाँ ऐसा ही है, उन पर काबू पाना मुश्किल था इसलिए देर हो गई। तुम किस रास्ते से आए हो? इस इलाके को ज्यादा नहीं जानते, बस हमें सूरज की सिमत की तरफ जाने का कहा। कल भी ऐसे ही तलाश किया। हमने तुम्हें पैगाम भेजा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। मुझे पैगाम दिखाओ। आगे बढ़ो। या अल्लाह। खवातीन तैयार हो जाएं। या हक। या हक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आ जाएं। दरवाजे की हिफाजत करो, दरवाजा बंद कर दो। अलाउद्दीन दरवाजे पर। मैं जा रही हूँ। एल्जिम खातून। मारो सिपाहियों, कोई भी बचना नहीं चाहिए। दरवाजों की हिफाजत करो। ये दरवाजा जंग का दरवाजा है, ये बंद नहीं होना चाहिए। मैदान बहादुरों के लिए है और फतेह याब भी हम ही होंगे।
अल्लाह अकबर। सिपाहियों, किताब कला हमारा है। हमला! वाला ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ उस्मान। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ ये जंग लड़ रही हूँ। मुझे भी खुशी है। वाला, देखो कैसे लड़ रहे हैं, देख रही हो ना? हाँ, देख रही हूँ मैंने उस्मान साहब। मुझे पुराना वक्त याद आ गया, मगर आप इनसे ज्यादा तेज थे। क्या ख्याल है आपका? आज भी तेज है। वो काफिर डर के मारे भाग रहा है। उस्मान सरदार को खबर दो। जनाब, कली का कमांडर फरार हो रहा है। लियो, हाँ? वो कहीं भाग नहीं सकेगा। और हाँ, कोई ना बच पाए। जो हुकुम सरदार। सिपाहियों, हर तरफ भेजो। अल्लाह अकबर। कहाँ की तैयारी है? हाँ? मैं अकेला नहीं मरूंगा। अकेले ही मरोगे, लेकिन फिक्र मत करना, बहुत देर वहां अकेले नहीं रहोगे। जल्द ही तुम्हारे साथियों को भी रवाना कर दूंगा। अब बताओ जरा, इमरान तैगिन के मंसूबे क्या हैं? अगर तो सच बताओगे तो ही जिंदा रह पाओगे। ठीक है, रुको। मंसूबे के मुताबिक मदद के लिए बहुत से गिरोह आ रहे हैं और वो सारे गिरोह केताई के सामने मुत्तहिद होंगे। तुम फरार नहीं हो सकोगे। वो सिपाही तुम्हें और अतरानोस के मुहासरे को तबाह कर देंगे। हम लोग जो कहते हैं उस पर कायम भी रहते हैं, मगर तुमने धोखा देने की कोशिश की है।
अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, मेरे रब का शुक्र है, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। ए सर तस्लीम खम न करने वालों, मजबूत खलाई रखने वालों, खाई के जवानों, खाई के दिलेरों, खाई की बहनों, कुफार को उनके असल मकाम तक पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उन्हें गिरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ईमान है, हमने कोशिश की। ये भूलिएगा नहीं, तकदीर कोशिश को पसंद करती है। यही वजह है कि मेरे रब ने हमें किताए कला नसीब किया। उसकी नुसरत है, कोई भी जख्मी नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, हम यहां मेहमान हैं। किताए कला अब से कुंदूज सरदार की मिल्कियत है। उस्मान सरदार, आप उन्हें तलवारें फराहम करते हैं जिनके पास नहीं, बेसहाराओं को सहारा देते हैं, बेवतनों को वतन फराहम करते हैं। ये वाज़ेह है कि हमारा मकसद एक है। अब से जो भी हदफ देंगे, मेरे सारे सिपाही आपके शाना बशाना साथ खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। सिपाहियों, बहादुरों, मेरी बहनों, निजाम आलम के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, जब तक जिस्म में रूह बाकी है, मेरे साथ मिलकर जंग के लिए सब तैयार है। हम बिल्कुल तैयार हैं। सब तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। सब साथ हैं। हम आपके साथ हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिसमुस, तुम यही रहोगे। शाम में फरार होने के लिए तुम्हें अफरा तफरी का इंतजार करना होगा। तुम क्या करोगे? उस्मान को मारूंगा। भाई आप? जख्म भर गया तुम्हारा? नहीं, कभी कभी दर्द उठता है। तुम्हारी जान सबसे ज्यादा कीमती है गोंजा, ये कभी मत भूलना। और अब कभी किसी की ढाल भी मत बनना। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है शहजादे? इजाजत है जैर कुताई। शहजादे, उस्मान सरदार ने पैगाम भेजा है, किताए कला फतह हो गया है। अब तो अतरानोस फतह करना और आसान हो गया। जबरदस्त खबर है जैर कुताई। उस्मान सरदार ने आपको और गोंजा खातून को फतह की खुशी में दावत में बुलाया है। हम बिल्कुल जाएंगे। उस्मान साहब की फतह में शरीक होना तो बनता है। चलो घोड़े तैयार करो। ये बुलबुल उदास क्यों लग रहे हैं?
शायद इसकी आवाज को जो खूबसूरत बनाती है वो उदासी है। फिक्रें इंसान को मुकम्मल और इसी तरह बालिग भी बनाती हैं। शबाब की खूबसूरत आवाज उसकी परेशानियों में छुपी होती है। तुम्हारी परेशानियां भी रात के अंधेरे की तरह देखी नहीं जाती। कहते हैं कि उसका मसला गुलाबों से है। आपका मसला क्या है? मेरा मसला इल्म की कमी है। गुलाब की कली की राज को ना जानना। इस बात का क्या जानना जरूरी है? मैं धोखा खा गया दरवेश अफंदी। लगा था गुलाब की कली की सतह पर जो भी है वो सुकून और शबनम के खालिस कतरे हैं, लेकिन वो महज कतरे निकले। मेरी मोहब्बत को दाग लग गया, लेकिन मालूम नहीं क्यों मैं अपनी मोहब्बत के लिए तरस गया हूं। नहीं मालूम। ये बात अलग है कि गुलाब की कली को किस आंख से देखते हो। जब आप उसको गौर से देखते हो तो क्या आपको उसमें लैला नजर आती है? मैं इससे ज्यादा नहीं जानता जितना आप मुझे दिखाते हैं। खलीफा हारून रशीद को जानते हो? उसने कहा कि लैला कौन है जिसने कैस को पागल कर दिया। मेरे हुजूर पेश करवा कर उसे लैला ने सर झुका लिया और खामोश बैठ गई। हारून रशीद ने उसके चेहरे की तरफ जब देखा, कैस को जिसने पागल किया था वो वजह तो नहीं दिखी। उसने ऐसे बात करने के लिए कहा, शायद वो मुस्कुराती और उसके चेहरे की खूबसूरती दिखती। उसने लैला की तरफ नजरें फेर कर उससे पूछा, क्या आप लैला हैं? लैला ने कहा, हाँ मैं लैला ही हूं, लेकिन आप मजनू नहीं हैं। आप मुझे दूसरों जैसी नजरों से देखते हैं। अगर मजनू की नजरों से नहीं देखते तो मैं आपको लैला नजर नहीं आऊंगी। मजनू कैसा लगता था? इज्जत से और मोहब्बत से देखता था। इश्क की नजर से लैला को देखता है। लैला को देखने वाला सच्चाई को देखता है। सच्चाई को ना देखने वाले क्या कभी मंजिल को पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ना भूलना, सच्चाई तक पहुंचने वाला इल्म नहीं है, इश्क है। इश्क की नजरों से ना देखने वाली आंखें देखें या ना देखें, क्या फर्क पड़ता है? वो हमेशा अंधी रहती है, इतनी अंधी कि आपको सिर्फ नामुकम्मल नजर आता है। अब आपको इस अंधेपन से जान छुड़ानी होगी, मुझे मालूम है। शहजादे अलाउद्दीन, काफिरों पर चलाई जाने वाली तलवार जमीन पर है और दिमाग, क्या तुम वही तलवार उसके सामने उठा सकते हो? महबूब की आंखों में देख सकते हो? उसने हमारे तमाम हथियार तबाह कर दिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक एक चीज का बदला लूंगा। बेवकूफ हो। हम एक हकीकी जंग में महल और जमीन खो देते हैं। मैं कुछ बुज़दिलों की नाकामी से अपनी तकदीर दागदार नहीं करूंगा। अब हम क्या करें? उस्मान की ताकत बढ़ती जा रही है। उसके हाथ काटने ही पड़ेंगे मुझे। एक तुर्क दूसरे तुर्क का दुश्मन है। मैं उसे खत्म करके अपनी सल्तनत बनाऊंगा। खुश आमदीद महमद साहब। गुंजा खातून, फतह मुबारक हो अलाउद्दीन साहब। मुबारक हो अलाउद्दीन। तशरीफ लाएं।
खैर तो है अलचम खातून, कुछ सोच रही हैं क्या आप? फतेह और उस्मान साहब के ख्वाब के बारे में सोच रही थी मैं। ऐसे मुबारक ख्वाब के लिए जामे शहादत नोश करने का क्या ही एहसास होगा। उस ख्वाब के लिए आप जानती हैं कि दोनों कबाइल का मुत्तहिद होना जरूरी है। जानती हूं। आपको लगता है कि आपने इसके लिए सबसे मुश्किल इंतखाब किया है, लेकिन ऐसा नहीं है औरहान साहब। उस मर्द से शादी करना जिसका दिल दूसरी औरत के लिए धड़कता है, यही मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये इत्तेहाद आपकी मोहब्बत और मेरे गरूर को खा जाएगा। एल्चिम खातून, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। मैं अपने गरूर को छोड़ चुकी हूं औरहान साहब। अब फैसला आपका है। वाकई अब फैसला मेरा है। अब फैसला मेरा है। होशियार उस्मान सरदार, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। फतह मुबारक हो उस्मान साहब। शुक्रिया, जीते रहो। आप सब सलामत रहे मेरे सरदारान। जीते रहिए। चलिए तशरीफ रखिए। किताए कला हमारी आने वाली फतूहात का आगाज है। अब हम सभी अतरानोस की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह अतरानोस के बाद रुख करेंगे बुरसा, इज़्निक और गैवे का। इंशाल्लाह हम उनके करीब एक और कदम उठाएंगे। ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हम अगर जो कोई भी इस मुश्किल में हमारे साथ था, यकीनन वो उसका अजर जरूर हासिल करेगा। अब मेरी बात सुनिए गौर से। किताए कला और मज़ाफाती जगह हमसे गुंदूस सरदार की है। बुरान परवरदिगार हमें इसके लायक हुकूमत करने की तौफीक बख्शे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन। चलें शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खुलकर खाइए, खुलकर खाइए, पेट भर कर खाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सरदार, अपने बाबा के लिहाज रखा तुमने और हमारा भरपूर साथ दिया। जीते रहो। अब से तुम हमसे अलग नहीं होगे। बहुत शुक्रिया। गुंजा बेटी, तुमने मेरे बेटे अलाउद्दीन की जान बचाई। जीती रहो, जीती रहो। अब से तुम भी यकीनन मेरी बेटी की तरह ही हो। हर कोई एक दूसरे का मुहाफिज है। और कोई भी होता तो यही करता उस्मान साहब। किसी की भी जान से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं होती, और ऐसा आपके लिए अपना ही कर सकता है। हम आपके कर्जदार हैं गुंजा खातून। गोंजा बहुत बहादुर है। इसने वही किया जो करना चाहिए था। इसी वजह से हम आपके साथ हैं। हमें अपने दुश्मनों पर गालिब देने वाली चीज हमारी हिम्मत है। आप जब भी जंग का कहें, मोहम्मद सरदार को अपने साथ पाएंगे, बगैर किसी खौफ के। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जरकुताए को खबर भिजवाइए। मैंने उसे माफ किया। अगर वो चाहे तो हमारे पास आ जाए, या दरमियान में रहकर अपना फर्ज अंजाम दे। और अब बारी है सोलगुर आगा की। हुक्म करें मेरे सरदार। सोलगुर आगा, फतह में आपने बहुत साथ दिया, तो उसका अजर भी ज्यादा होगा। आप सरहदों पर नई सरहदी चौकियां बनाएंगे। वहां से गुजरने वाला हर कारवां आपकी जेर सरपरस्ती होगा। ये फर्ज मेरे लिए जान से ज्यादा अहम है जनाब। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश रहिए, जीते रहिए। आपका बहुत शुक्रिया मालूम खातून, जहमत हुई होगी आपको। अस्तगफिरुल्लाह बेटी, आप हमारी मेहमान हैं और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। आपकी खिदमत हमारा फर्ज है। मलून खातून, ये हमारी दोस्ती की निशानी के तौर पर मैंने शहंशाह को खत लिखा था। अगर मैं उसे आप तक पहुंचा दूं, तो वो इमरान तैगिन का चेहरा देखकर हमारी मदद करेंगे, क्योंकि उस्मान सरदार अकेले उसे शिकस्त नहीं दे सकेंगे। ओलिविया, आपको हमारा बहुत ख्याल है, लेकिन फिक्र ना कीजिए, उस्मान साहब इमरान तैगिन पर काबू पा लेंगे। वालिदा, वालिदा, एक बहुत अच्छी खबर है। उस्मान सरदार का पैगाम है कि ताई अब काइयों की मिल्कियत हो चुकी है। शुक्र है मेरे रब का। हर किसी को फराइज सौंप दिए गए। बोरान, जनाब। चलो कोपस बजाकर सुनाओ जरा। जो हुक्म जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
başına. Muştu geldi kutlu düşüne, cümle zalimlerin başına. Saklı bir dev gibi Osman Bey, harcı edebalının harcı. Kahrolsun kafirlerin burcu, Ertuğrul Gazi'nin övüncü. Başka bir yiğittir Osman Bey. Hey hey, baş eğdirdi nice soylara. Hey hey, gök aradı kızıltulara. Vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey, vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey. Boz yeleli doğru atlarla, güçlü zırhsağlı pusatlarla, tunç yürekli yiğit alplarla yazdığı bir destan Osman Bey. Mazlumlar inlerken kahrından, topraklar sarsıldı çağrından. Çıktı bir devlet tabarından, görklü bir yurt gibi Osman Bey. Hey hey, baş eğdirdi nice soylara. Hey hey, gök aradı kızıltulara. Vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey, vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir... Osman साहब! बाबा गंदू सरदार, भेजो इसे। गंदू सरदार, गंदू सरदार, गंदू सरदार, कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन, देखो हिम्मत इधर। रखिए, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। कोने कोने की तलाशी ली जाए, एक एक जगह छान मारो। वो गद्दार अभी चाहिए मुझे, जल्दी जाओ। मेरा बस्ता लेकर आओ और गर्म पानी लाओ, जल्दी। गंदू सरदार, दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। सब्र करें, हिम्मत रखें गंदू सरदार, कुछ नहीं होगा। जिंदगी देने वाला और लेने वाला अल्लाह है। अगर मैं मर भी गया तो ये तकदीर इलाही है। मगर मुझसे एक वादा करें उस्मान सरदार। कहिए। मेरा कोई मर्द वारिस नहीं, मैं बेफिक्र मरना चाहता हूं। इस रियासत और काई के मुस्तकबिल के लिए और अम्मा हाइमा की खातिर एलचम खातून और शहजादे उरहान की शादी की इजाजत दें। बाबा गंदू सरदार, सब्र कीजिए, कुछ नहीं होगा। अपनी बेटी एलचिम खातून की शादी आप जरूर देखेंगे। एलचिम खातून की
औरहान के साथ काइयों के इत्तेहाद की खातिर शादी होगी। अम्मा हाइमा चाहती थी कि काइयों के कबीले मुत्तहिद हो जाएं। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त जरूर देखेंगे। इंशाल्लाह। आप भी देखेंगे और इस शादी के रिश्ते से सारे तुर्क एक बार फिर से मुत्तहिद हो जाएंगे। और हाँ, आप भी वहीं मौजूद होंगे। मेरे शाना बशाना जंगों पर जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जल्द ठीक हो जाएंगे। हम अगर हमारे खिलाफ चाले चलने वाले अब जिंदा नहीं रहेंगे। बेटा, गुंदू साहब अब बेहतर हैं। टांके लगा दिए जख्म पर और खून बहना बंद हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या वो होश में है? जी वो होश में है जनाब, और वो सबसे मिलना चाहते हैं, खास तौर पर औरहान भाई और अलजिम खातून से। आ जाओ फिर। चलें। बाबा, बाबा रुके, मैं आ रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं ठीक हूं मेरी बेटी, सिर्फ मामूली जख्म ही तो है। परेशान मत हो, जल्द ठीक हो जाऊंगा मैं। गुंदूस साहब, माशाल्लाह, काफी बेहतर लग रहे हैं। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सब कुछ अच्छी तरह हो गया है। शुक्रिया। गुजर जाएगा ये वक्त और हम अपने बच्चों की शादी भी देखेंगे। ठीक कहा ना उस्मान सरदार? जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। इंशाल्लाह यानी शहर में आपकी बेटी का हाथ मांगेंगे। देखिएगा, मैं कल ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा और यानी शहर पहुंच जाऊंगा। एल्चिम बेटी, आप भी यानी शहर जाएंगी और तैयारियों में हाथ बटाएंगी। आयशा बेटी, आप भी इसकी मदद करना। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके पास। जब मलहून खातून को ये खुशखबरी मिलेगी तो आपका होना जरूरी है। आपको जाना चाहिए। मैं ठीक हूं। आप काई कबीले के मुस्तकबिल के लिए आप एक अजीम रिश्ता जोड़ने जा रही हैं एल्चिम बेटा। पहले हम अपने मकसद का सोचेंगे, फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। और हाँ, आप लोग याद रखिए, दोस्त कम होंगे, दुश्मन ज्यादा होंगे। बेहतरीन जहानत से ही आपके घर महफूज रहेंगे और खानदान मजबूत रहेगा। चलिए फिर हम जा रहे हैं। फिर गुंदूस सरदार, सलामत रहिए। आप भी सलामत रहें उस्मान सरदार। बेटी, आप भी जाएं। ओह, सिपाहियों, हमला!
तुमने मेरे हाथों से कला छीन लिया और फतह का जश्न भी मनाया। क्या सोचा था तुमने? बदला नहीं लूंगा क्या? हमने वो लिया जिस पर हमारा हक था। अब तुमसे अतरानोस भी लेंगे। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारे सरों को जिस्मों से जुदा करके उनका मीनार बनाऊंगा मैं। मैं मर भी गया, फिर भी तुम जीत नहीं सकोगे। शहजादे औरहान की शादी हो रही है और इस शादी के बाद काई कबाइल मुत्तहिद हो जाएंगे। मैं अपने बहादुरों का बदला लूंगा जिन्होंने सल्जूक रियासत के आखिरी शहजादे के लिए अपनी जानें कुर्बान की। मुझे बताओ बेंजामिन, औल जैतू खान मुझे वो देगा जो मैंने मांगा था? बिल्कुल देगा। इसके सर के बाद अब इसके कबीले की बारी है। दफन करो इन्हें। इनकी मौत की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। वक्त आने पर इसका सर उस्मान को शादी के तोहफे के तौर पर दूंगा मैं। उस्मान की मौत की दावत होगी। या अल्लाह। किताए, काफी मुश्किल था लेकिन हमारा हो गया। खुदा का शुक्र है उस्मान साहब। हाँ शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। आ जाओ सिपाहियों। जनाब, मावन के पीछे जो सिपाही भेजा उसने हमें पैगाम भेजा है। तो जाकर इमरान तैगिन को इत्तला दें। उलजाए तुहान के बाबरकत तोहफे देने के लिए मैं उसका गोरकुलो वादी में इंतजार करूंगा। हम उन्हें लेने कल वहां आएंगे। पहले तो ये बताओ, अतरानुस कले का उस्मान ने मुहासरा नहीं किया, इमरान तैगिन वहां से कैसे निकलेगा? उस्मान के ख्याल से उसने हमें घेर लिया है, लेकिन एक खुफिया रास्ता है, फिक्र मत करो। क्या हुआ उस्मान साहब? हम समझ रहे हैं कि हमने इमरान तैगिन को घेर लिया, लेकिन आजादाना घूमता फिर रहा है वो। उलझाए तो इमरान तैगिन को क्या भेजेगा जनाब? ये तो उस मकाम पर पहुंचकर ही पता चलेगा। कौनूर, जबकि वो खुफिया रास्तों से बच निकला है, तो इसलिए हम मुहासरा जारी रखेंगे। हम मगर हर जगह तलाश करो, वो रास्ते तलाश करो। जैसा आपका हुक्म। जनाब, ओलिविया के बारे में आपका क्या ख्याल है? हो सकता है उन्हें भेजने वाला इमरान तैगिन हो।
क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? हाँ, होलो फिरा मेरी पीठ पे छुरा घोंपने के लिए आई है, यही कह रहे हो तुम? और हान भाई, होलो फिरा और उसकी खाला मासूम है या नहीं, जल्द आश्कार हो जाएगा। उस वक्त तक इस मसले को ना छड़ा जाए। बेटा, अभी नहीं। हम जान लेंगे उस्मान साहब। हम मालूम करेंगे कि क्या वो खुफिया रास्तों के बारे में जानती थी या किसी बुरी नीयत से महल में आई। पता लग जाएगा। और हान, जनाब, सिपाही तैयार करो। अब ये पैगाम सिर्फ इमरान और अलजायतों के इत्तेहाद के मुतालिक नहीं है। उसने मंगोलों की खुफिया करारगाह और हम पर हमले के बारे में खबरदार किया। ये वाज़े हुआ कि वो किस तरह हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे और अलजायत हान को वो किस तरह खबरें भिजवाते हैं। और हान, जनाब, बर्बाद करके रख दो वो जगह। जो आपका हुक्म जनाब। अलाउद्दीन। जनाब। अब जबकि वो अपने बिल से बाहर है तो बहुत वाज़ेह है कि वो कबाइल पर हमला जरूर करेगा। काफिलों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म जनाब। जनाब, अगर मंगोलों ने इमरान तैकिन को सिपाहियों की कुव्वत दी तो क्या होगा बताएं। जब हम वहां जाएंगे तो वो काफी सिपाहियों के साथ हमला कर सकता है। ताजुद्दीन भी जंग से पहले हमें रोकना चाहता था। अलजायत हान भी सोच रहा है, इसलिए अभी उसका लश्कर हमला नहीं करेगा। हम बस इमरान तैगन का सर कल्म करते हैं तो मंगोलों के अजाब से निजात मिल जाएगी। आ जाओ। अलजायत तो खान को उस्मान का सर चाहिए, उसके बाद वो मुझे वो निशानियां देगा जो मेरी हैं। शातिर आदमी, मेरे पास वो है जो मैं चाहता हूं। हम वो हासिल कर लेंगे। मंगोल आपके साथ शराइत का तबादला करके अलामात देना चाहते हैं। मुझे बरसों से इस दिन का इंतजार था। वो दिन आ गया है जब मैं मंगोलों से अपने सल्जूक आबा अजदाद की अलामतें लूंगा। मेरे दोस्तों सुनो, जिस दिन का अहद किया था वो आ गया है। वक्त हमारी जीत की गवाही देगा। तुम्हारे सामने मैं की काउस का पोता और उसका आखिरी वारिस हूं। जब मैं अपने बाप दादा की अलामत हासिल कर लूंगा तो बुझी हुई आग को वापस जलाऊंगा। ये खून एक तुर्क का खून है और ये बाज़ंतीनी खून है। जब दोनों एक साथ हों तो ताकत और भी बढ़ जाती है। अब मैं सबसे सवाल करता हूं, क्या इस जंग में मेरा साथ देने के लिए आप सब लोग तैयार हैं? क्या कुर्बानी दोगे मेरे लिए? तो फतह किसकी होगी? जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। मैं आप सबसे वादा करता हूं, इस जमीन का फैसला मैं अपने खून से करूंगा जो मैंने बहाया है। अब से फतह की आग हर तरफ भड़का दो।
उन्होंने तमाम काफिलों को तबाह कर दिया। उस्मान अब किसी से तिजारत नहीं कर सकेगा। जब उसे सोना मिलना बंद हो जाएगा तो उसके सारे जंगजू भूख से मर जाएंगे। बेंजामिन, अपने सामने आने वाले हर एक को कुचल दो, किसी पर रहम मत करना। दानियाल, यनी शहर जाओ, ओलिविया से मुलाकात करो। एल्चिम खातून को मरना होगा। यह शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। तुमने कालीन और बाकी सामान का मुआयना कर लिया है गुलचे? यानी शहर नाकिस सामान नहीं ले जा सकते? मैंने सब अच्छी तरह से देख लिया है, उनमें कोई खामी नहीं। अच्छा है, अच्छा है। चलो सिपाहियों को खबर कर दो, हम जल्द ही रवाना होंगे। जो आपका हुक्म। उस्मान सरदार से तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है, तो फिर क्या सोचा है जय कुताई? घर जाना चाहोगे? शहजादे, अगर आप इजाजत दें तो मैं घर जाकर अपनी बीवी और बेटे से मिलना चाहता हूं। यकीन से कह रहे हो जय कुताई? इतना कुछ होने के बाद उस्मान के जंगजू तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। वो तुम पे लगा दाग भूलेंगे नहीं। मैं उन मसाइल को जानता हूं जो मुझे पेश आएंगे, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी जय कुताई। लेकिन पहले मेरी बहन को यनी शहर ले जाओ, फिर अपने घर वालों से मिलना। बहुत शुक्रिया शहजादे। अच्छा हुआ कि चला गया यहां से। मुझे शुरू से इस पे भरोसा नहीं है। जो उस्मान की जासूसी कर सकता है उससे मुझे भी खतरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। गोंजा तुम्हारे पास मेरी अमानत है, तो इसलिए जल्दी यनी शहर जाएं और वापस आएं। जैसा आपका हुक्म। अब आप क्या करेंगे मेहमद सरदार? जो कुछ हुआ उस पर अपने वालिद से कोताहिया जाकर मशवरा करूंगा। उस्मान आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम जमीनों पर कब्जा कर रहा है। वो यकीनन मेरी रहनुमाई करेंगे। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैं वो हूं जिसे उलझाए तो हान ने तहाइफ भिजवाए, इमरान तक। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ तुम। हटाओ सामने से। अगर एतमाद नहीं तो मुआहिदा नहीं। अगर तो उस्मान का सर चाहते हो तो वही करो जो मैं कहूंगा। आराम से, आराम से। ये वही जगह है? यही है शहजादे। अब्दुल कासिम अपने खेमे में है। आहिस्ता से आगे बढ़ेंगे और इन शैतानों को इनके ठिकाने जरूर लगाएंगे। हसन सिपाही। जी शहजादे। तुम इस तरफ से जाओ और खामोशी से उन सब पर हमला करोगे। वो सिपाही। शहजादे। जाकर दूसरी तरफ से ध्यान रखना।
कुछ भी हो जाए अपनी आंखें खुली रखना, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारो इसे, मारो। हमला हुआ है। ये कैसे हो सकता है? सिपाहियों, मार डालो इन्हें। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है अब्दुल कासिम, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे थे? हाँ अब्दुल कासिम, तुम मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते। या तो तुम अपना मुंह खोलोगे या फिर जान से मारे जाओगे। रुको। फिर मुंह खोलो अपना। क्या उलझाए तो इमरान तेकिन के साथ काम कर रहा है? बताता हूँ, वो उस्मान को मारना चाहते हैं। उलझाए तो ने उससे वो सब कुछ दिया जो उसने मांगा। और आगे? मैं बस इतना ही जानता हूँ। आगे? उलझाए तो ने उसके लिए सोना भेजा है, उस्मान के सर के बदले। कहां से आएगा? कोनिया के पहाड़ी रास्ते से लाएंगे। कोनिया के पहाड़ के जरिए? हाँ बिल्कुल। तुम्हें और क्या पता है? तुम्हें और क्या पता है? मुझे जवाब चाहिए। अलामत। अलामत कौन सी? अलामत। किस चीज की अलामत? हाँ, सुल्तान, सुल्तान। बेगैरत, तुम सबका अंजाम ऐसा ही होगा। सोना, हम जान गए। आगे क्या करना है बाबा जान लेंगे। चलते हैं।
यालगन प्यारे गाजी, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों से मिलने, मेरा इंतजार करो। चलो घोड़े चलो, मुझे अपनी बीवी, अपने बेटे और अपने खानदान से मिलने ले चलो। बहुत याद करते होंगे ना उन्हें, इतने दूर जो हो गए हैं। हाँ सही कहा गोंजा खातून, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो ये वक्त भी नहीं गुजर रहा और रास्ता भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन मैं खुश हूँ कि उस्मान सरदार ने मुझे माफ कर दिया। हाँ, अब अगर चीन तक भी मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। चलो। उस्मान साहब का दिल बहुत बड़ा है, वो सबकी गलतियों को माफ कर देते हैं और वफादार भी हैं। जो उनके खिलाफ साजिश करते हैं उन्हें भी माफ कर देते हैं। मुझे भी माफ कर दिया है उन्होंने। उस्मान सरदार का दिल बहुत बड़ा है, इस दुनिया जितना बड़ा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उस्मान सरदार के दिल में मेरा मुकाम है भी या नहीं। खैर जो भी हो, अब पहले जैसी बात नहीं हो सकती। आपको ये फिक्र है कि वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे? अगर आप उनकी जगह पर होती तो भरोसा करती, मगर उन्होंने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही काफी है। मैं अभी अपनी बीवी और बेटे से मिलने जा रहा हूँ, उन्हीं के साथ खुश रहूंगा। अब मेरी दुआ है अल्लाह आपको भी उस्मान सरदार जैसे बहादुर बच्चे अता करे गोंजा खातून। चलो, उनकी तरह तलवार पकड़ने वाले, कलम पकड़ने वाले। हाँ, चलो मेरे घोड़े, चलो मेरे बेटे के पास ले चलो। चलो चलो जल्दी चलो, मेरे घर ले चलो। चलो। ओह, ये क्या हो गया? ओह, ये क्या हुआ? अभी नहीं होना चाहिए था। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं देख लेता हूं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अभी तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना था। साजिश है सिपाहियों, ये साजिश है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। कायोमास, इन बदबख्तों के पीछे जाओ और मालूम करो ये किसके लोग हैं। चलो। जो हुक्म आपका। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो क्या? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। सिपाही हूँ। हुकुम अलाउद्दीन शहजादे। महमद को खबर भेजो जल्दी, काफिलों पर हमला हो सकता है, एहतियात करें। जो हुकुम शहजादे। रुके सिपाहियों, भाई यहाँ नहीं है, कुताहिया गए हैं। तो तुम यहाँ अकेली हो गोंजा खातून? महमद के वापस आने तक आप और खवातीन यानी शहर में रहेंगी, वापस नहीं जाएंगी। यानी शहर वैसे भी यहाँ से करीब है। कोई जरूरत नहीं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं अलाउद्दीन साहब। आप अपने मामलात देखिए। नाराज खातून। चलो, हक है अल्लाह। चलो। मुझे मेरी अमानत वापस चाहिए। ये अमानत नहीं है, ये खंजर मेरा है, भूल गई तुम? तुमने तो ये वापस कर दिया था, तुम्हारा कब से हो गया? मैंने नहीं दिया और ना ही मैं ये खंजर किसी को दूंगा। ये तोहफा है उस खातून की तरफ से जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। तुम उस मोहब्बत को ठुकरा चुके हो, वापस दो मुझे ये। मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। दो
दो मुझे। नहीं दूंगा मैं। मैंने कहा दो मुझे। नहीं दूंगा। दो मुझे। मैं ये नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। जैरकुताई, तुम्हारा बाजू अब ठीक है ना? गाजी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। आप ठीक कह रहे हैं शहजादे, आपका शुक्रिया। वो मुझे देखकर खुश तो होगा, लेकिन बच्चे उसे एक जासूस का बेटा कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे कैसे समझाऊंगा। वो नहीं जानते जैरकुताई, वो नहीं जानते। कौन क्या तजुर्बे कर रहा है ये कोई नहीं जानता। गाड़ी की मुरम्मत हो चुकी है, अब हम अपने सफर के लिए रवाना हो सकते हैं शहजादे। ठीक है, चलते हैं फिर। नाराज खातून, चलिए। जासूस खातून कहिए मुझे, ठीक है ना? नहीं, चोरनी खातून बेहतर रहेगा, और वो भी दिल की चोर। उलझाए तो हान जल्लाद की जान तो नहीं ले सकता। चलो थोड़ा पी लेते हैं। अगर तुम इन दरखास्तों के बाद नाकाम हो गए तो ओलजाए तूहान तुम्हें मार डालेगा। हरगिज फिक्र मत करें इसकी, उस्मान का सर जरूर लेकर आऊंगा। अब चलिए, मेरे तहाइफ मंगवाइए। उस्मान का सर कलम करने के लिए वो बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी किस लिए? जो तुम चाहते हो वो हम तुम्हें जरूर देंगे। मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन भरोसा कैसे किया जाए? जानते भी हो क्या कह रहे हो? तुम वही हो ना जिसने बड़ी चालाकी से वैतिकन के उन तमाम जंगजुओं और कानून से भागने वालों को इकट्ठा किया और अलहानी रियासत और सलेबी रियासत को एक साथ मुत्तफिक किया। ये तो सच है। वो मैं नहीं जिसे डरना चाहिए, उस्मान है। हाँ, अब बात सुनो मेरी। जब सलेबी फौज उस्मान की सरजमीन को अबूर करके कोनिया पहुंचेगी तो तुम उलझाए तूहान के करीब तरीन आदमी बन जाओगे। हम चाहते हैं कि उस्मान को शिकस्त मिले, उसकी सरजमीन राख बन जाए। तुम सल्जूक खानदान की अलामतों के साथ अपनी रियासत कायम करोगे, जो हम तुम्हें सल्जूक रियासत के वारिस केकास के पोते के तौर पर देंगे। अगर तो ऐसा ही है तो उस्मान की सारी सरजमीनें अपनी जमीनों में जम कर लूंगा। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो तुम? एक शर्त पर, ये अलहानी रियासत से वाबस्ता होनी चाहिए। कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें इमरान तैगिन। मैं बाजंतीनी रियासत में भी इसरा रसूख इस्तेमाल करूंगा, उन्हें भी अपनी जमीनों में जम कर लूंगा। जब उलझाए तूहान मशरिक से जंग जीत जाएगा तो वो अपना रुख मगरिब की जानिब करेगा। फिर तुम्हारी जमीनें हमारी करारगाह हो जाएंगी। अलामत मंगवा लीजिए, जल्दी मंगवा लें ताकि हम लोग उनका दीदार भी कर सकें। बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत वक्त है। खुश आमदीद। गुंदूज साहब कैसे हैं?
सिपाहियों ने मुझे बताया था कि वो जख्मी हो गए हैं। गुंदूज साहब ठीक हैं, मगर मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। खैरियत तो है? एक खुशी की खबर है। ताखीर किए बगैर बताओ क्या हुआ है? आखिर तुम क्या चाहती थी मलहुन? एक अच्छी दुल्हन ना? हाँ, मगर उसका जंगजू होना लाजिम है। मजीद ये कि उसे मुसलमान भी होना चाहिए। क्या औरहान रजामंद हो गया है? शादी की तैयारी करो मलहुन। उरहान एल्चिम से शादी के लिए रजामंद हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। जानती थी मैं, औरहान बिल्कुल दुरुस्त फैसला करेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटी मुबारक हो, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया मलून खातून। कल सुबह जब कुंदूज साहब यहाँ आएंगे, हस्बे रिवायत हम लड़की का हाथ मांगने जाएंगे। चलो फिर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। बहुत सारे काम करने हैं। आखिर हमारे शहजादे की शादी है। फातिमा, क्या सोच रही हैं आखिर आप? अपने भाई औरहान के बारे में सोच रही हूँ मैं। वालिदा, क्या शहजादे औरहान होलो फिरा से मोहब्बत नहीं करते? अब होलो फिरा का क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा क्या होलो फेरा से लेना देना? इस वक्त हमें ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। बात ये नहीं, अगर शहजादे अलाउद्दीन भी यही करने वाले हैं तो फिर गौंजा खातून मेरी हुई। अच्छा ठीक है, बस जाओ जाओ जाके खेलो। तुम हर बात गौंजा खातून से क्यों जोड़ लेते हो? हाँ, क्या बताऊं, अब मेरे जहन से ही नहीं निकलती वो लड़की। बहुत शरारती है। यहाँ पर मुहर लगाकर अपनी वफादारी की तस्दीक करो। अलामात आएंगी तो मुहर लगेगी। यानी तुम हार नहीं मानने वाले। यहाँ ले आओ। सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की अंगूठी। तो ये उसका अंजाम है। तो ये तुम्हारे पास है उस वक्त से। हाँ, अनहसार का नक्शा है ये।
किसी किस्म की होशियारी मत करना, वरना बुरा होगा। अब मोहर लगाओ जल्दी, ताकि वो तमाम जमीनें तुम्हारी हो जाएं, जिन पर तुम। एक मसला है कमांडर, ये जमीनें बुनियादी तौर पर मेरी हैं। मैं अपनी जमीन के मुआहदों पर खून से मोहर लगाता हूं। ले चलो इन्हें, ले चलो। अब अपने शिकार इमरान का इंतजार करेंगे। मैं तुम्हारी खुशी में कोई खलल पैदा नहीं करना चाहती, मगर एक मसला दरपेश है। जानती हूँ बाला, मैं होलोफेरा और ओलिविया है ना, उस्मान के ख्याल से इमरान अतरानोस में आने जाने के लिए इस्तेमाल करेगा उन दोनों को। क्या कह रही हो? तो फिर ओलिविया ये जानती है? अब हमें ये करना है कि ओलिविया से बात करनी होगी ताकि उन रास्तों के बारे में जान सके। आंद्रे, क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है? शहजादी, ओरहान साहब एल्शिम खातून से शादी करने जा रहे हैं। आखिरी बार आंसू बह रहे हैं मेरी आंखों से। फिक्र ना करो मेरी। ओरहान एक शहजादे हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हैं। होलोफेरा, तुम ये क्या कह रही हो? ओरहान पसंद करता है तुम्हें, तुम भी करती हो उसे, कैसे मान सकती हो ये? ओरहान जो चाहे कर सकता है, वो उससे मैं नहीं रोकूंगी। हमारी मोहब्बत से कहीं ज्यादा इस रियाया का मुस्तकबिल अहम है हमारे लिए। और हम सब? हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने? अपना कला वापस लेने के लिए ओरहान से शादी जरूरी है, वरना हम कहां जाएंगे? ओरहान को तुम इस तरह से नहीं छोड़ सकती। अपना नाम बताओ। इमरान तैगिन। आओ। खुशामदीद जल्लाद। कोनूर, मेरे लिए छोड़ दो इसे। तुमने मामलात फिर खराब कर दिए उस्मान, और मेरे सामने आ गए, लेकिन मैं अपना हक लेकर रहूंगा।
अल्लाह ने चाहा तो आज तुम्हारी रूह आजाद कर देंगे। तुम अब तक मुझे एक कमजोर दुश्मन समझते रहे। मैं वो हूं जो तुम्हें खत्म कर सकता है। तुम जो चाहे करके देख लो, लेकिन तुम मेरा हरगिज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिपाहियों, अलामतें यहाँ इन जमीनों पर और कोई जल्लाद नहीं मेरे अलावा। हाँ बिल्कुल, हम में से एक को मरना होगा। अल्लाहू अकबर। मैं तुम्हें एक एक करके इस सरजमीन में दफन कर दूंगा, नहीं बचोगे। अगर मैंने कहा है तुमसे तो अपना हक लेकर रहूंगा। मैं तुम सबको मारकर इन्हीं सरजमीनों में दफन करूंगा, सबको। ओलिविया, तुम्हारी बताई गई मालूमात दुरुस्त हैं, शुक्रिया। उम्मीद है अब आपको मुझ पर एतमाद हो गया होगा, मगर अभी तक अपने कमरे में बंद है बाला खातून। ओह, एतमाद इतनी आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। अब अगर तुम्हारी नीयत खालिस है तो हमें तुम अतरानोस के खुफिया रास्तों के बारे में मालूमात दोगी। खुफिया रास्ते? हैरान क्यों हो गई? क्या आप अपने महल के खुफिया रास्तों के बारे में कुछ नहीं जानती, या फिर शुरू से कोई खेल खेल रही हैं? ओलिविया, आप इस महल में क्यों आई हैं? हमने बारहा आपको इसकी वजाहत पेश की है मालूम खातून। कोई खेल नहीं, हम सिर्फ पनाह ले रहे हैं और कोई गर्ज नहीं है। कोई खेल नहीं है तो फिर हमें खुफिया रास्तों का बता दे। मेरा खानदान और कबीला खतरे में है, नीयत मुखलिस है तो हमें बता दे। ऐसा कोई खुफिया रास्ता नहीं जिसका हमें इल्म हो। वक्त गुजरने के साथ पुरानी गुजरगाहें टूट फूट का शिकार हो गईं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है, और हम आपको भी अच्छी तरह जानते हैं। जब आपका कला मुहासरे में था तो भागने के लिए कोई तो सुरंग खोदी होगी। बस कीजिए, कितनी बार वजाहत दी जाए?
अगर आपको हम पर यकीन नहीं तो हमें मार दीजिए या निकाल दें। तुम्हारी जाने हमारी अमानत है हुलफेरा। हमारा मकसद बस हकीकत को जानना है। बाला खातून, हाँ बिल्कुल, बाकी कलों की तरह हमारे कले में भी कुछ खुफिया रास्ते थे, लेकिन उन खुफिया रास्तों की इत्तला दुश्मन को हो गई। उसके बाद तमाम खुफिया रास्ते बंद कर दिए गए। अगर खुफिया रास्ता नहीं है तो इमरान कैसे आता जाता है? क्या वो रास्ते दोबारा खोल दिए गए हैं? इम्कान नहीं इसका। इमरान तेकिन को अगर उन खुफिया रास्तों का इल्म भी होता तो उन्हें इतनी जल्दी हमवार करना नामुमकिन है।